हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोग्राफी चैनल में। ठीक है। आज हम आपको एक ऐसे लेजेंड के बारे में जानकारी देंगे जिसने कुछ ही समय में पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, जिसने कुछ ही समय में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सुपरस्टारों को भी अपना फ़ैन बना लिया, जिसको 25 साल की उम्र में ही सुपरस्टार लेजेंड माना जाने लगा। जी हाँ, जिसको पूरी दुनिया सिद्धू मूसेवाले के नाम से जानती है। सच ही कहते हैं लोग कि एक कलाकार का अंत तो हो सकता है, लेकिन उसकी कला का अंत कभी नहीं होता, वो सदा ही अमर रहती है। और सिद्धू मूसे के वाले गाने ही ऐसे सदा ही अमर रहेंगे। आज हम आपको उसके पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। सिद्धू मूसेवाले का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 में पंजाब के मानसा ज़िले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मूसा। उस गांव में सिद्धू मूसेवाले का जन्म हुआ। सिद्धू के पिता का नाम बलकौर सिंह सिद्धू है और वो एक आर्मी ऑफिसर थे और अभी वो रिटायर है। सिद्धू की माता का नाम चरण कौर है और उस माता ने एक ऐसे लेजेंड को जन्म दिया जिसने कुछ ही समय में पूरी इंडस्ट्री को हिला डाला। सिद्धू पढ़ाई में रुचि रखने वाले इंसान थे और सिद्धू के क्लासमेट बताते हैं कि सिद्धू को 5वीं क्लास से ही सिंगिंग का बहुत शौक जाग पड़ा था। अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद सिद्धू ने इंजीनियर करी और पंजाब में ही गुरु नानक देव इंजीनियर कॉलेज लुधियाना में एडमिशन ली। सिद्धू को फोक म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक बहुत पसंद था और सिद्धू के फेवरेट रैपर अमेरिका के टूपाक थे। सिद्धू टूपाक को बहुत पसंद करते थे और सिद्धू ने लुधियाना में ही स्टडी के साथ अपनी सिंगिंग सीखनी शुरू कर दी थी। लेकिन तब सिद्धू गाने नहीं लिखते थे और सिद्धू ने अपने शुरुआती दिनों में एक गाना गाना चाहा, किसी का लिखा हुआ। इसी चलते सिद्धू एक पंजाब में जो राइटर थे उससे मिले, ठीक है, और वो राइटर सिद्धू को गाना देने की बजाय सिद्धू को इग्नोर करता रहा और इधर उधर बुलाता लेकिन गाना नहीं देता। और एक दिन सिद्धू को उस राइटर ने अपने घर में बुलाया, लेकिन जब गाना लेने के लिए सिद्धू राइटर के घर पर पहुंचा तो उस राइटर ने सिद्धू को गाना देने की बजाय फिर कोई नया बहाना ला दिया और उस दिन सिद्धू को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और बारिश में भीगते हुए सिद्धू ने फैसला किया कि वो आज से बाद किसी राइटर का लिखा हुआ गाना नहीं गाएगा और वो खुद से ही लिखेगा, खुद से लिखे हुए गाने ही गाएगा। और उसके बाद सिद्धू गाने लिखने लग गया और सिद्धू ने अपना पहला गाना लिख के पंजाब के मशहूर गायक निंजा को दिया, जिस गाने का नाम लाइसेंस सॉन्ग है। और वो गाना रातों रात पूरा हिट हुआ और जिसके मिलियंस में व्यू आए। और उसके बाद सिद्धू ने इंजीनियर पूरी करने के बाद कनाडा में स्टडी करने का फैसला किया और इसी चलते सिद्धू कनाडा चला गया और ब्रैम्पटन शहर में स्टडी के लिए रहने लगा। और स्टडी के साथ साथ सिद्धू ने स्टडी के साथ साथ गाने लिखने बंद नहीं किए और थोड़े समय बाद ही सिद्धू ने अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज करने का फैसला किया और सिद्धू ने अपना जी वैगन सॉन्ग रिलीज कर दिया और जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन सिद्धू को असली पहचान सो हाई सॉन्ग से मिली और जिसको 600 मिलियन प्लस व्यू मिले। उसके बाद सिद्धू एक से एक बढ़कर हिट सॉन्ग देने लगा और सिद्धू के सॉन्ग वो लोग भी सुनते थे जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सिद्धू के सॉन्ग बड़ी ही खुशी से सुनते थे। और सिद्धू अपनी स्टडी पूरी करने के बाद अपने सक्सेस करियर के साथ कनाडा से वापस आके अपने गांव में रहने लगा। हजारों की गिनती में
सिद्धू के फैन सिद्धू को मिलने के लिए उसके घर पर आने लगे और सिद्धू भी अपने सभी फैनों को बड़ी ही खुशी से मिलते थे। और एक दिन सिद्धू को जो फैन मिलने आते थे उनमें से एक फैन की बाइक चोरी हो गई, ठीक है, जो बहुत गरीब परिवार से था, जो मजदूरी करता था और सिद्धू को मिलने के लिए सिद्धू के घर पर आया था। जब सिद्धू को इस बात का पता चला कि उसके फैन की बाइक चोरी हो गई है तो सिद्धू ने उस फैन के साथ बात की और उससे पूछा कि आपकी बाइक कितने की है। तब उसके फैन ने बताया कि ये बाइक तकरीबन 50,000 की थी और सिद्धू ने उसी वक्त उस फैन को 60,000 रुपये दिए और कहा एक और बाइक ले लेना। इससे पता चलता है कि सिद्धू दिल के बहुत अच्छे इंसान थे और एक डाउन टू अर्थ पर्सन थे। जब एक आदमी फेमस होता है तो और वो इंडिया से बाहर किसी अच्छे शहर में या अच्छे मुल्क में रहने का सोचता है, लेकिन इन सब से उल्ट सिद्धू अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव में रहने लगा। सिद्धू यूके में पीआर होने के बाद भी अपने गांव में पंजाब में रहते थे और सिद्धू खेती भी खुद ही करते थे। और सिद्धू को इतना फेमस होते देख पंजाब के कुछ गैंगस्टर ने फिरौती के लिए फ़ोन करना चालू कर दिया, लेकिन सिद्धू ने फिरौती देने को साफ साफ मना कर दिया और सिद्धू को रोज़ धमकियां मिलनी शुरू हो गई। लेकिन इन सब से सिद्धू नहीं डरा, वो अपने इरादे पर कायम रहा। और एक दिन सिद्धू और सिद्धू के दोस्त कहीं जा रहे थे और गैंगस्टर की 2 गाड़ियां सिद्धू की गाड़ी के पीछे चल पड़ीं और उन गैंगस्टरों के पास जानलेवा हथियार थे और मौका देखकर उन गैंगस्टरों ने सिद्धू की थार पर हमला कर दिया और सिद्धू ने भी अपने पिस्टल से उन गैंगस्टरों पर वार किया। और जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। और इस गैंग वार में सिद्धू मूसेवाले का अंत हो गया, लेकिन वो लेजेंड सदा सदा के लिए अमर हो गया और सिद्धू के गाने इसी तरह चलते रहेंगे और दिन पर दिन हिट होते रहेंगे। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोग्राफी चैनल में। ठीक है। आज हम आपको एक ऐसे लेजेंड के बारे में जानकारी देंगे जिसने कुछ ही समय में पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, जिसने